शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति शांति शांति। प्यारे बाबा के शांति कुंड में हम सभी आत्माएं शांति की अनुभव कर रही है। हम सबका अनुभव ये प्यारे बाबा का शांति का दरबार, जो सुख का दरबार संसार लाने वाला है, सुख और शांति का, उसके प्यारे हमारे बाबा ने, शिव बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने, आदि रतन, आदि देवी दादियों ने ऐसे समय पर सुख शांति का संसार लाने के लिए हमें निमित्त बनाया है। अंदर कितनी खुशी, कितनी सत्यता, कितनी रियल हमारे में बल भर देती है कि हाँ, ये ठीक है। हम इस संसार में सुख शांति प्रेम प्यार लाने के लिए निमित्त हैं। हमें निमित्त किसने बनाया? स्वयं विश्व पिता ने, स्वयं सुख शांति दाता ने हमें निमित्त बनाया। क्यों हमें निमित्त बनाया? क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, वो हमारा पिता है। तो सबसे पहले नजर किस पर जाएगी? अपने बच्चों पर जाएगी। इसलिए आत्मिक नाता, अविनाशी नाता, अजर अमर नाता प्यारे बाबा ने हमें समझाया। फिर देखो, समझाया तो उसने, तो हमारा भी इसमें बहुत बड़ा भाग्य है। कैसे? भाग्य तो सबका है, फिर भी हमारा कैसे भाग्य? जो भगवान शिव बाबा ने समझाया, तुम आत्मा हो, मैं तुम आत्माओं का पिता, जो भी आगे समझाया, चक्कर बतलाया, घर बतलाया, वो क्या हुआ? हमारी समझ में आया, हमारे दिमाग में आया कि ये बातें, ये महावाक्य, ये राइट है। हम उस पर समझने से, मानने पर, चलने पर मजबूर हो गए कि ना, ये सत्य है। इसलिए उस सत्य मार्ग पर भी उसने हमें चलना सिखाया। तो सीखने लगे, बदलने लगे, लाइफ में, जीवन में परिवर्तन आने लगा, स्वभाव में, संस्कार में, व्यवहार में। इस संसार में रहते, संसार में परिवर्तन 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 आने लगा। कितना देखो, राइट
हमें तो मालूम है ही है, हम परिवर्तन हो गए, हो रहे, लेकिन संपन्न परिवर्तन होना है। संपन्न परिवर्तन और क्या होना है? जब हम, बाबा ने बतलाया, बच्चे जब तुम अपने घर से आए, परम धाम से आए, तब तुम्हारा कर्म, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा संस्कार क्या था? ये बीच में चक्कर लगाते लगाते बच्चे नीचे उतरते उतरते तुम्हारे स्वभाव में परिवर्तन आया। इसलिए अभी तुम जैसे थे, जैसे आए थे, मुझे साथ ले जाना है। मैं लेने आया हूं। ओहो, ये सब महावाक्य सुनते 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 आज क्या से क्या हो गए। इसलिए संस्कार परिवर्तन, स्वभाव व्यवहार परिवर्तन, जिससे अपना परिवार, समाज, संसार, प्रकृति, प्रवृत्ति, जानवर, मानव, सब परिवर्तन, सब पर उसका प्रभाव देखने में आता है। इसलिए मालूम होता है परिवर्तन फिर कितना सहज। कोई उल्टे होके योग करो, कोई बैठ के करो, कोई सो के करो, कोई चल के करो, कोई एक टांग पर करो, कोई दो पर करो, ऐसा भी नहीं। बड़ा सहज सरल। तभी तो आज देखो आप भाई लोग तो पांडव सेना, महावीर, लेकिन शिव शक्तियां भी बच्चे, बूढ़े, पढ़े, अनपढ़े, बाबा के ऊपर निछावर। ये सब क्या है? सत्य है, रियल है। प्रत्यक्ष के आगे कोई प्रमाण की आवश्यकता, जरूरत नहीं है। हम समय से देख रहे हैं। बहुत बहुत लौकिक नाते में बुद्धिजीवी जो लोग हैं, उनका सिर झुकता है। अच्छा बनना है, शांति पानी है, प्योर पवित्र बनना है, तो ओम शांति में जाओ। नेपाल में ज्यादा ब्रह्मा कुमारी की जगह ओम शांति, ओम शांति। जाओ ओम शांति में। तुम्हारा बच्चा बिगड़ रहा है, ओम शांति में ले जाओ। इसलिए हमें बहुत बहुत खुशी, उमंग, उत्साह, इसे रियल पाने से क्या है? खुशी, उमंग, उत्साह। और कहाँ हम बैठे हैं? कौन संसार में हैं? संगम में है। कलयुग भी है, रावण है। रावण बरस बरस जलाते हैं, जलता नहीं है। रावण के राज्य में काम, क्रोध, लोभ, मोह, रीस, द्वेष, ईर्ष्या के संसार में है। लेकिन हम क्यों खुश हैं? उसका प्रभाव हम पर नहीं आता है।
ऐसे युग में, ऐसे समय में अचानक अचानक घटनाएं घटती है, अचानक अचानक परिस्थितियां आती हैं, अचानक अचानक रोग शोक आते हैं, लेकिन हमारा मन सदा प्रसन्न रहता है। बाबा ने तो सिखाया मन मना भव, इसलिए मन में प्यारे बाबा की याद, स्मृति, स्वयं की स्मृति हमें ऐसी अचानक की परिस्थितियों से, दुख की घटनाओं से प्रभाव में आने नहीं देती है। इसलिए प्यारे बाबा ने भी सिखाया, बच्चे, है ना, अपनी गीता में भी तो मन मना भव, मन मेरे में लगाओ, मन मना भव, तन तना भव कहा नहीं, धन धना भव कहा। मन आने से सब कुछ स्वाभाविक हो गया। इसलिए ऐसे प्यारे बाबा की स्मृति, प्यारे बाबा की याद हमें अब विशेष मधुबन में उसमें स्वयं को अब देखना है। लगभग देखो अपना ब्राह्मण जीवन, लाइफ तो बहुत परिवर्तन है, लेकिन इसके बाद भी प्यारे बाबा ने हमें सिखाया, समझाया, पढ़ाया, बच्चे इसके बाद तुम्हें फरिश्ता बनना है। हम फरिश्ता स्वयं को अनुभव करते हैं। फरिश्ते हैं, वरदान देते हैं, अचानक कहीं ना कहीं प्रकट हो जाते हैं, लेकिन उनका माँ कौन, बाप कौन, वो मालूम नहीं है। फरिश्ता जिसका कोई रिश्ता नहीं है। देखो हम लोग फील करते हैं ना, समझते हैं ना। इसीलिए इस देह के रिश्ते से, इसमें रहते भी बाबा ने हमें फरिश्ता बनाया। रोग शोक आते भी, क्योंकि देखते हैं संपर्क होता है सेवा के निमित्त। जिन्हें प्यारे बाबा का ज्ञान नहीं है, वो अपने शरीर के रोग को भूलते नहीं है। दर्द नहीं, कष्ट नहीं, लेकिन रोग है, उन्हें भूलता नहीं है। किसी ना किसी को अपने रोग की कथा जरूर सुनाएंगे, और अगर कोई सुनेगा नहीं तो वो इतना हमारे से संबंध, तो हम लोग को देखो हंसी आती है अब, देखो। इसलिए प्यारे बाबा ने हमारे हिसाब किताब के दुख, दर्द, कष्ट को क्या कर दिया, सूली से काटा कर दिया। इसलिए कर्मों की गोहे गति पर हमें बाबा ने समझाया, बच्चे तुम आदि में जब आए थे, इस 5 तत्वों के संसार में, दुनिया में आए थे, और तुम्हें ये 5 तत्वों का शरीर भी था, तुम्हारे माँ बाप भी थे, ये संसार भी था, लेकिन हम सब क्या थे,
कितने सुखी, कितने न्यारे, कितने प्यारे, कितने प्योरिटी, पीस, शांति, दिव्यता, सर्व गुण संपन्न थे। शरीर में रहते संपन्न थे, क्या भी नहीं बन सकते? है ना? बाबा कहते, बाबा ये है, क्या करूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। इसलिए कर्मों की गति गहराई से हमें प्यारे बाबा ने समझाई, हमने समझी, और वही कर्मों की गहन गति को जानना, बतलाना, ये अपना प्यारे बाबा का आदेश है। जैसा कर्म मैं करूंगी, मुझे देख और करेंगे। इसलिए बाबा ने होशियार किया है। तो कर्मों की गहन गति जब हमने जानी, तो देखो कितना कष्ट दूर हो गया मन का। हमारा भाई है, छोटा है, बड़ा है, बहन है, पड़ोसी है, बड़ा है, छोटा है, रीस है, अंदर द्वेष है। जब कर्मों की गति जानी तो नहीं, मेरे कर्म का ये फल है। तो रीस द्वेष जो थी वो परिवर्तन होने लगी। घर परिवार समझो, दरानी जेठानी जो भी अब क्या है संसार में तो है ही है, परिवर्तन होने लगा। क्यों? इसके कारण मेरा ये हुआ, इसके कारण हुआ। और अब मालूम पड़ा नहीं, मेरे कर्म का ये बीज है, उसका फल है। जैसा मैंने कर्म किया उसका ये फल है। नहीं तो मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पिता आज दुश्मन क्यों? आज जन्माया, पाला, बड़ा किया, बूढ़े होंगे, हेर देख करेगा। आज वो विश्व संसार पैसे की दुनिया में घूम रहा है, उसको उसके सिवाय आमा बुआ बाप क्या है उनको कोई मतलब नहीं है। ये क्या है? मेरे कर्मों का हिसाब किताब है। तो जब ये हमें कर्मों का पता पड़ने लगा, तो देखो घूम घुमा के फिर भी अपने ऊपर आने लगा ना, कि कर्मों का बीज वो फल है। तो औरों से मन के अंदर जो एक वैर विरोध होता है वो समाप्त होने लगा, समाप्त हो गया। ये फजूल है, ये फालतू है। कभी कोई घर में भी अपनी बेटी या घर में कोई किसी से भी कोई कप प्लेट चाय पिया, कप प्लेट टूट गया तो ख्याल आएगा तुमने ऐसा तोड़ दिया। जो अपने से टूटेगा तब तो मुख बंद रहेगा, क्योंकि अपने से मेरे से टूट गया, अब किसको बोलना है ना? तो फिर क्या है, मैंने जानबूझ के तो तोड़ा भी नहीं है। इसी प्रकार प्यारे शिव बाबा ने हमें बतलाया, बच्चे तुम्हारे कर्मों का फल, लेकिन बच्चे तुम्हें मालूम नहीं था कौन सा बीज डालना है, तुम्हें मालूम नहीं था, तुम भूल गए थे, तुम्हें रावण ने भुला दिया था। तभी तो बच्चे मैं आया हूं तुम्हें पावन करने के लिए। तो देखो
पावन होने में ये करना होगा, ये करना होगा, ये कुछ भी नहीं है। जैसे हो तैसे हो बच्चे, मैं पावन करने आया हूं, इतनी दया। इसलिए जो हुआ सो हुआ, जो हो गया, जो अनुभव कर लिया, फिर लास्ट क्या कहेंगे, ड्रामा की भावी सिद्धि खत्म। बच्चे अब क्या करना है वो देखो। कभी कभी देखो प्यारे बाबा समझाते करते, कितना प्यार करते भी। बच्चे बच्चे तो बच्चे हैं, सतयुग में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, वैकुंठ में जाएंगे, जाना है। लेकिन बच्चे थोड़ा पद ऊंचा पाना। पद देखो मेरा क्या है। सतयुग में तो जाएंगे, विश्व महाराजन, विश्व महारानी, राजे रानी, प्रजा, गरीब अमीर जो भी है सब होंगे। लेकिन बच्चे उसमें भी ऊंच पद पाना चाहिए। जिसके माँ बाप विश्व महाराजन, विश्व महारानी, वो बोले ठीक है मेरा ही पद ठीक है, तो माँ बाप को पसंद नहीं आएगा। तो ऐसे ऐसे शब्द प्यारे बाबा के महावाक्य मुरली हमें दिन 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 उन्नति, प्रगति, हर एक अपना जरूर चार्ट भी रखते ही होंगे। मधुबन से जाता रहता है, कितना मधुबन दादियाँ हमें भरपूर भरपूर करते रहते। जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, सदा हमें अलर्ट, सदा हमें जागृति। क्या ब्राह्मण तो बन गए, ब्रह्मचर्य पालन कर लिया। ब्रह्मचर्य क्या है, पाई पैसे की बात है। रहन सहन खान पान क्या है, तो कुछ है नहीं है। हमारे लिए क्या है, कुछ भी नहीं है। फिर क्या करना है बच्चे, संपन्न संपूर्ण बनना है। क्या मुख से नहीं, आंख से नहीं, कान से नहीं, कर्म व्यवहार से, संबंध से नहीं, कोई कमी कमजोरी। लेकिन अगर बच्चे तेरे मन के अंदर कमजोर संकल्प, मन के अंदर, मन किसमें है, आत्मा में है। आत्मा का मन ऑर्गन्स है, वो कमजोर है। इसलिए मन के अंदर कमजोर संकल्प चलना, क्या मुख से निकालने का मन तो नहीं करता, लेकिन क्या करे, निकालेंगे कान से। मुख से ज्ञान निकलेगा तो अपने कान में तो जाएगा ना। इसलिए अपना ज्ञान, अपना ही कान। तो थोड़ा सी भी अगर हमारे मन के अंदर कमजोरी है, तो वो क्या है, रावण की निशानी है। शायद रावण का बेटा बेटी तो नहीं है, चलो कोई तो रावण का नाता, नाती, पोती, पोते का पोता, पोते का पोता, कोई तो अंश वंश है ना रावण की। आज छोटी है, कल तो बड़ी होगी ना। हम लोग भी तो छोटे थे, बूढ़े तो जन्म नहीं लिया था। हम भी बच्चे थे, युवा थे, अब बूढ़े हैं, अब जाएंगे, शरीर बदली करेंगे। कहते हैं ना, बचपन बीता गई जवानी, आया बुढ़ापा,
खत्म कहानी। इसलिए ऐसे देखो ये सब क्या है, प्यारे बाबा ने हमें सहज सरल बतलाया, सिखाया। तो बच्चे अंश वंश भी अगर रहेगा तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमें ये सब पहले नहीं था। और फिर हम लोग फील भी अभी करते हैं, फरिश्तेपन की अवस्था होने से भी फील करते हैं कि ये बात तो ठीक है। थोड़ा सा भी किसी को कह दिया जाए, कोई को झूठ बोलने की थोड़ी थोड़ी आदत है, कोई को थोड़ा बच्चे जैसा थोड़ी थोड़ी चोरी करने की आदत है, ज़्यादा नहीं। भाई आज आपने ऐसे झूठ बोला था? नहीं दीदी मैंने तो बिल्कुल झूठ नहीं बोला, मैंने तो झूठ बोला है। लेकिन मैंने झूठ बोला है ये कहने में, ये मानने में उसको शर्म आती है, उसको लाज आती है। इसका मतलब शर्म लाज क्यों आती है कि हम ऐसे नहीं थे, हमारा स्वभाव ऐसा नहीं था। ये हमारी अभी का संस्कार बतलाता है, हमें अच्छा नहीं लगता है। क्यों नहीं अच्छा लगता? हम ऐसे नहीं थे पहले। इसे देखो, रियल हो गया ना, सत्य हो गया ना। तो प्यारे शिव बाबा ने जो कितनी खुशी होती है कि सत्यम शिवम सुंदरम, कौन? हमारा बाप है। फिर हमारा टीचर भी वही है, फिर हमारा सतगुरु भी वही है। इसलिए हमारा संबंध तो क्या, हमारा संसार बाबा है। समय समय पर संसार हिलते भी प्यारे बाबा का हाथ बच्चों के सिर पर रहता है। कितनी कितनी घटनाएं हो रही है, सामने सामने घटती हैं। बाबा सहारा, जो बेचारे ब्राह्मण नहीं अज्ञानी भी सहारा ढूंढते हैं। ओम शांति में जाओ, ब्रह्मा कुमारियों के पास जाओ, देवियों के पास जाओ। ये लोग बोलते हैं पांडव है, शांत रहते हैं, इनके पास जाओ। ये सब क्या है ना सत्य। इसलिए बहुत बहुत ऐसे साकार में बाबा को ब्रह्मा के तन में साकार में पाना, विश्व महाराजन विश्व महारानी होवनहार उन्हें साकार में पाना, ऐसे अभी भी आज भी साकार में प्यारे बाप दादा को मिलने के लिए आना, साकार में इस कान से सुनना, साकार में इतने भाई बहनों से मिलन मनाना, ओहो और क्या चाहिए? इससे बढ़ के है क्या? सर्व गुण संपन्न 16 कला बन जाना, विश्व महाराजन बन जाना, और क्या चाहिए? वो कब? अभी। उसका कर्म, उसका फल, उसका बीज अभी बाबा ने सब समझाया, और वैसा वैसा हम लोगों से बीज बाबा ने डलवाया, हमने डाला,
और आज कितनी कितनी खुशी होती है। अपना सुख का संसार आया कि आया। अब देखो ना, अब चलो सभी आए, अचानक अचानक अब देखो 500 1000 की घटना घटी ना। अब चलो आप लोग तो इधर हिंदुस्तान नेपाल में आने वालों के लिए कितनी बड़ी परीक्षा आ गई, लेकिन सहज सरल पार हो रही है, हो जाना है, और क्या होना है। हमें मालूम तो है ही है क्या घटना छिन में घटेगी, क्या पता, बाबा ने कहा हुआ है, हमको मालूम है। तो स्थिति नहीं खराब होगी ना। तो मालूम है इसका मतलब प्यारे बाबा ने जो पढ़ाया, जो सिखाया, वो कर्म में, व्यवहार में, जीवन में, लाइफ में लाया। कभी कभी देखो, अनुभवी आप सभी आत्माएं बहुत बहुत है, अचानक कोई शरीर छोड़ देते। अब पशुपति उधर शमशान, पशुपति मंदिर में ही है, शमशान में ले जाते। अब समझो किसी का पति गया, पत्नी गई, माँ गई, कोई कोई को उसका असर आता है, हार्ट अटैक होने वाला है, हॉस्पिटल, तुम्हें आश्रम में ले जा। बोला कैसे आश्रम में ले जाऊँ? अच्छा, कोई आश्रम के भाई बहन को बुला, नहीं तो तेरे बाप को हार्ट अटैक, माँ तो गई, बाप ऐसे चला जाएगा, तो वहां ले जा। देख, आने से, सुनने से उसको तो दवाई से भी ज्यादा उसका असर होता है ना? सत्य है ना, सब सत्य। अगर हमारे से कुछ सत्यता लाने में, करने में देरी हो गई, सुस्ती आ गई ढीलापन आ गया, तो क्या होगा? हम देखें, इसलिए कहते हैं पश्चाताप करना समय होते। वो राइट है, ठीक है। समय चला गया, पश्चाताप करे, चाहे कोई रोए, चाहे कोई जो भी करे, समय नहीं है, प्लेन उड़ गया जी, अब तो कुछ नहीं हो पाएगा। ट्रेन चली गई, अब तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए अभी जो प्यारे बाबा ने हम सबको इतना अंतिम 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 में भी एक पल भी छोड़ा नहीं है, तो देखते देखते परिवर्तन परिवर्तन बहुत बहुत अपने ब्राह्मणों में हो रहा है, ऐसा हमें तो फील होता है। इसलिए बहुत बहुत हम देखो स्वयं को विचार करें। आजकल बाबा का हमेशा मुरली, आप सब मुरली के प्यारे बाबा के दीवाने हैं, सभी मुरली के मस्ताने हैं। तो मुरली में हमेशा प्यारे बाबा ने समय की, हर दिन हर पल की सूचना दी। बच्चे, अपना एक मिनट भी, एक सेकंड भी मत वेस्ट करो। अगर हमारे से वेस्ट हो जाता है तो पश्चाताप कौन करेगा? आपकी जगह हम नहीं करेंगे, हमारी जगह आप नहीं करेंगे, आप ही करेंगे। अब कहाँ गए उस समय काका, मामा, चाचा, काका, जिनके लिए मैंने किया? बाबा ने तो कर्म में सिखाया। काका, मामा, चाचा, देश है, देह के संबंध को मन से भूल जाओ। बाबा ने घर बार छोड़ जंगल में जाओ,
सन्यासी बन जाओ तो नहीं सिखाया। साकार बाबा के होते हमने तो देखा हुआ मधुबन में। कई यहाँ तपस्वी तो बहुत हैं महात्मा जन, कोई बाबा के पास आते थे, बाबा उन्हें समझा समझा करके घर लौटाते थे। बच्चे क्यों घर छोड़ा? तो अपनी परिस्थिति वगैरह बेचारे कुछ मना हो पाई तो छोड़ दिया, घर जाओ। लेकिन न्यारे और प्यारे देखो आज हमारे को रहना बाबा ने सिखाया। जब न्यारे प्यारे नहीं थे तो क्या थे? हमारे 4, 10, 20 परिवार हमारे थे, अब हमारे नहीं थे। अब अब हजारों के, लाखों के, करोड़ों हमारे हैं, है ना हमारे। फिर है ना परिवर्तन, और कितना प्यारा और कितना न्यारा, है ना रियल। ट्रेन में जाए, कोई रास्ते में जाए, कोई इधर जाए, कोई देख ले, बैच लगा हुआ कोई देख ले, हो मेरी बहन है तो खड़ी है, बैठ जा बहन, आप बैठ जा। ना जात ना पात ना कास्ट ना लेनी ना देनी ना मतलब नहीं, है ना। देख, है ना सत्यता, है ना रियल। परिवर्तन किया ना बाबा ने। वो परिवर्तन हम स्वयं में देखते हैं। कैसे देखते हैं? बाबा ने आँखा दिया है, आँख है, तीसरा नेत्र है। जब तीसरे नेत्र से देखते हैं, लौकिक रीति में कोई अमृत पे पॉइजन डाल दे, नहीं मालूम पड़े तो पी जाएंगे, मालूम पड़ गया हमें इसमें पॉइजन डाला है, हमने आँख से देखा है, हम कैसे पिएंगे? पी नहीं सकते। बाबा ने हमें आँख दी है, नेत्र दिया है, उसी से तो देखो हम लोग सेफ रहते हैं ना। उसी से तो हम लोग का प्रभाव हम पर नहीं पड़ता ना किसी का। ऐसे कलयुग के संसार में, आसार संसार में भी हम कितने उपराम हैं, फरिश्ते हैं। तो ये अभी हमें संपन्न और संपूर्णता की ओर सब चल ही रही है। फिर भी अपने मधुबन में आए हैं तो जरूर यहाँ हमें एक ठप्पा लगाना है अपने ऊपर की संपन्नता और संपूर्णता का। सहज सरल मन तो हमारे पास है, मेरा मन मेरे पास है। मेरा मन जाए ना जाए, आए ना आए, मेरे ऊपर है। तन कभी कभी नहीं हो सकता, क्यों? दीदी मीटिंग है, वहाँ जरूर आना है। अब मेरे को तो जाना नहीं था, नहीं दीदी जरूर आना होगा। अब क्या करें, तन वश में नहीं रहा ना, है ना। बाकी और तो वश में नहीं रहता है, हो रहता भी है, नहीं भी रहता। लेकिन मन मेरा मेरे हाथ में है। अपने मन को सदा अचल अडोल मनन चिंतन स्वयं के हाथ में है। कभी कभी इसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ। अब मन बतलाता है, आँख बतलाता है मैं नहीं किया है, तो क्या कर पाएंगे? बड़े बड़े का भी जो उस समय अहंकार होता है,
अहंकार क्या करेगा? रावण के अहंकार ने क्या किया? चलो हम लोगों से तो अभी समय के अनुसार रावण बहुत बहुत दूर है, ऐसा ही समझना है। और रियल भी है, सत्य भी है। ऐसे कलयुग के संसार में मनुष्य कहते बचना हो मुश्किल, और हम क्या कहते, इसने समझा नहीं है अच्छी तरह से इसको मुश्किल लगता है ना, क्योंकि इसने अच्छी तरह समझा नहीं है। इसको आँख तो मिली है पर आँख की रोशनी पूरी अभी नहीं है ना? देखो, इसलिए बहुत बहुत हम सब भाग्यशाली है। तो कर्मों की गहन गति को जान लिया है, जानना है, मनन करना है, चिंतन करना है, होशियार रहना है, लापरवाह नहीं होना है, बेपरवाह नहीं होना है कि हो गया। कभी कभी बाबा कहते ना, उठाते थे साकार के होते हुए मुरली में तो होता है, कोई को बनो, पूछो राम बनना है 14 कला तो हाथ उठाओ, तो कोई नहीं उठाएगा नहीं, 16 कला संपन्न किसको बनना है तो सब हाथ उठा देगा, है ना? देखो, है ना? अंदर से चाहे 16 कला बने न बने, बाबा कहते थे, तो देखो उठाएगा 16 में। इसलिए थोड़ा सा भी परिस्थिति आएगी जाएगी। सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, अब कलयुग भी गया कि गया। और इसके बाद अपना सत्य का संसार आया कि आया। अब वहाँ का जो फल वो अभी हमें इकट्ठा करना है। वहाँ हमारे कर्म अकर्म रहते हैं, और अभी हमारे कर्म सत्य कर्म हैं। जिस सत्य कर्मों ने हमें कर्म अकर्म की दुनिया में भेज दिया। हमें ज्ञान ही नहीं है कर्म अकर्म का। बच्चे जैसे बेफिक्र बादशाह, उसका अभी भी कई भाई बहनें अपने जरूर अनुभव करते और करना चाहिए। अभी कर्मों की गुहे गति को समझाने वाले ने समझाया। किसने समझाया? भगवान ने समझाया। देखो, लोग उसको पाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, और क्या क्या करते हैं, देख कर के भी आश्चर्य लगता है कि क्या करते हैं। लेकिन दया भी लगती है कि मालूम नहीं है। जैसे हमें मालूम नहीं था, इसको भी मालूम नहीं है। इसे बचाना है, उठाना है, समझाना है। बलि, पंच बलि दशहरे पर तो वहाँ बहुत चढ़ती है नेपाल में। इसे जितना बड़ा उतनी बड़ी बलि, ज्यादा बलि। जो गरीब वो छोटी बलि। तो गरीब का मन तो छोटा होगा, और बड़ी बलि देने से थोड़े टाइम के लिए रावण जैसा हो जाएगा मन। लेकिन फिर कर्मों की गहन गति आज देख रहे हैं, है ना? इसलिए सत्य कर्म करने के समय में हमें बहुत बहुत होशियार रहना है। हमें प्यारे बाबा की याद, प्यारे बाबा की स्मृति
कैसे भी समय पर अज्ञानी भी दुख के समय हमारे बाबा को याद करते हैं, हमारे बाबा को याद करते हैं। रोग आए, कष्ट आए, कुछ भी आए, कभी जितना भी अहंकारी हो, मरने के समय भी मुख से राम निकल जाएगा। मरने के समय, रोग के समय, मुसीबत के समय, हॉस्पिटल के समय कथा सुनाओ, अमर कथा, ये कराओ, दान कराओ, पुण्य कराओ, गाय दान कराओ, ये कराओ, ये कराओ, है ना। बच्चा जन्मा के जाओ, नाती जन्मा के जाओ, ब्याह करा के जाओ, कोई हेरे न जाओ, करेंगे ऐसा? इसलिए अंतिम अंतिम यही समय अब है। जब तक हमारी स्मृति है, जब हमें स्मृति नहीं है, हम तो कोमा में हैं, और आप हमारे हाथ से गाय दान करवा रहे हैं, तो जो भी दान करवाओ तो आप करवा रहे हैं, मुझे तो मालूम नहीं है। मेरा तो स्वभाव गाय दान संस्कार है ही नहीं है। इसलिए समय आने से पहले, सत्य संसार आने से पहले बाबा ने हमें सत्य कर्मों का ज्ञान दिया, सिखाया। रियल में कर्म परिवर्तन हो गए। लगभग संपन्नता के नजदीक स्वयं को अनुभव करना है। हमारी दादियाँ, हमारी छत्र छाया हमारे साथ है। अपने बाबा को साकार को, अपनी मम्मा को साकार को पालना लेते पाते देखा। तो जिसका नजदीक का रिश्ता नाता, उसे स्मृति रहेगी, याद रहेगी। जिसका दूर का नाता अभी से ही मालूम पड़ जाएगा। दूर के नाते वाले को इतनी फीलिंग नहीं आएगी। लौकिक में तार आ गई, हमारी माँ शरीर छोड़ दिया, मर गई। हम सब बैठे हैं यहाँ पर हजारों, कौन दुखी होगा? जो उसका नजदीक का कोई चोरी छोरा कोई होगा, वही तो दुखी होगा। हम सब दुखी होंगे? नहीं, हमको क्या कहोगे। अब क्यों कि रिश्ता नाता नजदीक का नहीं है, इसे हमको तो हम दुखी क्यों होंगे? तो ऐसे समय पर प्यारे बाबा ने बाबा के तन में आके हमें इतना सुखी बनाया। उस साकार में सुख के संसार की रचना रच के गए। अव्यक्त रूप में भी अभी भी आते रहते हैं, जिनसे साकार में मिलने के लिए सभी उनके बच्चे पहुंच गए हैं। इसलिए बहुत भाग्यवान, भाग्यशाली, संपन्न बनना, अपने माँ बाप के समान बनना, संपूर्ण बनना अपने हाथ में है। मुश्किल नहीं है। हाँ, मुश्किल लगता है तो एक दूसरे की मदद लेनी चाहिए, मदद देनी चाहिए, मनन चिंतन करना चाहिए। इसमें रमत गमत, और फिर अभी तो देखो यहाँ पर तो क्या है नहीं, भाषणम भोजनम और तो कुछ है नहीं है। क्लास और ग्लास और है कुछ। समय हो गया खाना खाओ, समय हो गया क्लास में जाओ, और क्या है। तो यहाँ पर एक एक पल स्मृति में रहे, याद में रहे।
क्यों इतना प्यारे बाबा हमें समझाते बुझाते? हमारी आदत, हमारा स्वभाव, हमारा संस्कार नहीं बदल गया। इसका मतलब पहले नहीं था, बदल गया। कितने आज बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, कॉलेज में गए, मेरा बच्चा मालूम नहीं कैसा हो गया, क्या खाने लगा, क्या करने लगा। तो पहले भी ऐसा ही था भाई जी? नहीं, पहले तो ठीक था। ये जब से कॉलेज में गया तब से ऐसा हो गया, इसको संग का रंग लग गया। तो पहले नहीं था। इसी प्रकार हम लोग भी प्योर, पावन, शुद्ध, इसीलिए तो हमारा परिवार, हमारा संसार, हमारा व्यवहार इतना रियल, इतना सुंदर, इतना प्योर, जो मिट्टी की मूर्ति बना के भी हमारी पूजा करती है। देखो संगमरमर की तो कहीं पीतल की, लेकिन मिट्टी की भी बना देते हैं, मिट्टी की भी पूजा करते हैं बैठ के हम लोगों की, मन देवताओं की, है ना? देखो सत्य है ना, रियल है ना। फिर ये है कि झूठ खंड में रहते रहते थोड़ा समय हम रहे तो झूठ का संस्कार बन गया, इसलिए छिन में हम लोग सच्चे थे और निकल आए। बाबा ने मुरली में कहा ना, शायद आज तक कि थोड़ा टाइम तुम द्वापर में भी, सतयुग त्रेता द्वापर में हम थोड़ा थोड़ा गिरना शुरू होते हैं, कमजोर होना शुरू होते हैं। अभी भी अगर देखें तो हमारे बचपन में रोग बीमारी का हमको ज्ञान नहीं था, मालूम नहीं था, बीमारी क्या होती है मालूम नहीं था। और आज चीन में बाबा ने कहा हुआ था, बच्चे घर घर में रोगी होगा, रोग होगा, घर घर में रोग होगा। घर में 2, 4, 10, 20 परिवार है, एक रोगी है तो उसका असर तो सबको आएगा, सब दुखी होंगे ना। दुख का रोग तो लग गया, चिंता का रोग लग गया, है ना? इसलिए बाबा के महावाक्य, और फिर बच्चे आप सबको संदेश देते जाओ, सुने न सुने सुनाते जाओ। बच्चे लास्ट का समय आएगा, लोग मानते जाएंगे, मानते जाएंगे, मानते जाएंगे। और अभी तो देखो बुद्धिजीवी लगभग मानते हैं, लेकिन ज्ञान गहराई में नहीं होने के कारण मोटा मोटी सब समझते हैं सत्यता है, सच्चाई है, रियल प्योरिटी है, पीस है, तो ये ओम शांति में है। लेकिन क्या करें, हम मजबूर हैं। थोड़ा बड़े बढ़िया थोड़ी पोस्ट हम रिटायर होंगे तो इसी में ही लग जाएंगे। और जब भी बेचारे यहाँ से होकर के भी जाते आते हैं बीएपी लोग भी, तो जाकर के अनुभव सुनाते हैं। अनुभव क्या सुनाते हैं कि ओहो स्वर्ग में चले गए, जीते जी स्वर्ग में चले गए। दीदी जी क्या करें, अब तो नरक में लौट आए हैं। लेकिन अब फिर लेकिन अब हम फिर वहाँ ही जाके रहेंगे। हम लोग को अंदर इतनी खुशी होती है कि अब समय ही ऐसा है। इसलिए बहुत बहुत जिन हमारे हाथ में लॉटरी है, हमारे
हाथ में सब कुछ है, हमारे मन के भीतर एक एक अंदर समझ है। हमारी मम्मा बोलती थी, मम्मा सुनाती थी, तो राइट को भूल जाना या नहीं करना, राइट को नहीं करना, अपने गले को काटना है, हिंसा करना है, अपनी हिंसा। अपनी हिंसा करने से उसको भी सजा मिलेगी। क्यों? भगवान ने भेजा, वो भगवान का बच्चा बच्ची भगवान ने भेजा, तुमने भगवान के बच्चे का गला काट दिया, खाओ सजा। इसलिए अपने विवेक को कभी भी राइट रॉन्ग समझने के बाद रॉन्ग नहीं करना चाहिए। नहीं, कभी भी देखो, हम लोग तो बहुत बहुत खुश, जो तो आप सभी है ही हैं, सेवाधारी हैं, बाबा के बच्चे बच्चियाँ, बहुत खुश होते हैं। टाइम भी हो गया, इसलिए खुश होते हैं। कितना त्याग तप तपस्या, हमारे नेपाल में भी बहुत बहुत शराब छूट जाती है, सिगरेट, ये सब सहज सहज। तो देखो कितना सारा परिवार में परिवर्तन आ जाता है। लाखों हजारों लाखों लाखों नेपाल में परिवर्तन पीने से हुए हैं। एक भी उसमें से शरीर किसी ने छोड़ा नहीं, शराब छोड़ने वाले ने, ना सिगरेट छोड़ने वाले ने, ना हिंसा छोड़ने वाले ने, कोई भी मरा तो नहीं है। कोई हमारा ब्राह्मण बच्चा हॉस्पिटल गया, डॉक्टर बोला तुमको मना खाना पड़ेगा, कुछ ये सब अशुद्ध खाना होगा, मीट खाना होगा, तब तो ठीक होगा। तो वो बोला मैं तो खाएंगा नहीं। तो वो जल्दी ठीक हो गया। जल्दी ठीक होने से वो तो कमरे कमरे में जाके पेशेंटों को समझाता है और जो खाने वाले हैं वो रोगी है। तो डॉक्टर भी उसके आगे झुक गए, बोला भाई ठीक है, आपका ज्ञान ठीक है, हम भी टाइम निकालेंगे तो आएंगे। अच्छा किया तो नहीं खाया था। इसलिए जो वो बतलाएगा वो राइट है। अच्छा जी, समय हो गया 6:30 का शायद। ओम शांति, फिर मिलते रहेंगे।